हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल। ओके, बिहार स्पेशल में जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 20 नवंबर तक हम क्या करेंगे कि बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उसको कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, एग्ज़ाम के कम से कम 20 दिन पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन से बिहार की, ठीक है। तो देखो, बिहार का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपका 22 मार्च 1912 यानी 22 मार्च 1912 को हुआ था। ओके, एक सेकंड और जूम कर देता हूँ। 22 मार्च 1912 को हुआ था। उसके बाद उसी समय बिहार को क्या कह सकते हो, स्थापना दिवस के रूप में हम अभी तक सेलिब्रेट करते हैं। और 2024 की इस साल की बात कर ली जाए तो कुल बिहार का 112 साल हो चुका है, ठीक है। और 22 मार्च 1912 को हम बिहार को एस्टैब्लिश किए थे। उसके बाद 1936 में क्या हुआ था, पहली बार बिहार को दो भागों में बांटा गया था। तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि 15 नवंबर की बात कर ली जाए, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था कि बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो बिहार का जो कैपिटल है वो आपका पटना है, ये तो पता ही है। आगे बात करता है लैटिट्यूड बिहार की, तो बिहार का जो लैटिट्यूड है आपका वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है, ठीक है। बात करते हैं लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड जो बिहार का है वो आपका है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, ठीक है। आगे बात कर ली जाए तो इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया है जो स्टेट का वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछ लिया गया था बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है स्टेट का वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज की बात कर ली जाए तो टोटल कंट्री का जो परसेंटेज है इंडिया का, टोटल कंट्री के एरिया के अकॉर्डिंग बिहार का जो एरिया, बिहार जो एरिया कवर करता है वो 2.86% एरिया कवर करता है टोटल कंट्री का, ठीक है। पूरे भारत देश का लैंड की बात कर ली जाए तो उस हिसाब से भूमि का भाग 2.86% वो कवर करता है, ठीक है। और रैंक के हिसाब से स्टेट की बात कर ली जाए तो रैंक के हिसाब से जो है ये 12वां राज्य है, ठीक है, 12th रैंक पे आता है। लेंथ बात करते हैं बिहार का नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। लेंथ बात करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि बिहार का जो बिहार है स्टेट, उसकी शेप कैसी है। तो उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। और ये आपका जो शेप की बात की जा रही है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ के बीच में ये जो आपका डिस्टेंस है वो आपका 345 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा था नॉर्थ टू साउथ हमारा कितना आ गया, नॉर्थ टू साउथ हमारा आ गया टोटल 345 किलोमीटर है। ओके, और उसके बाद हमारा लेंथ ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है वो आपका 483 है, ठीक है। टोटल कितना है, 483 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट में। अब बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, पहली आपकी हिंदी है, दूसरी आपकी उर्दू है। ओके, आगे जब दिखते हैं तो आगे जो जोग्राफिकल बाउंड्री की बात कर ली जाए बिहार में, तो जोग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका जोग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से नॉर्थ में जो बाउंड्री लगती है बिहार में वो नेपाल लगती है, ठीक है। एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नॉर्थ में जो कि नेपाल से लगती है। दूसरा वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश से लगता है बाउंड्री। और साउथ की बात कर ली जाए तो साउथ डायरेक्शन में आपका झारखंड से बाउंड्री लगता है, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन में आपका वेस्ट बंगाल से बाउंड्री लगता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, जो कि आपका ईस्ट में जा कर के लगता है। ओके, ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में आपका वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ जाके लगता है, ठीक है। स्टेट के लॉन्गेस्ट बाउंड्री के साथ बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है बिहार, तो ऑफकोर्स यूपी के साथ शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ। और सबसे ईस्टर्न पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, सबसे ईस्टर्न
डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पूर्वी जिला जो आपका कटिहार है, और सबसे पश्चिमी जिला वो आपका कैमूर है। हाँ, तो सबसे आपका पूर्वी जिला कटिहार हो गया, और सबसे आपका वेस्टर्न पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो गया, और सबसे नॉर्दर्न उत्तरी जिला की बात कर लीजिए तो वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। और सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, सबसे दक्षिण जिला की, तो वो आपका गया है, ओके। अब कुछ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में लोकेशन की बात करते हैं बिहार की, तो वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बिहार है, ठीक है, ईस्टर्न पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। क्लाइमेट जो है बिहार का वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो बिहार के किस ज़िले में होती है ये पूछ लिया जाएगा, तो किशनगंज में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा औरंगाबाद ज़िले में होती है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की बात कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो बिहार में मैक्सिमम फॉरेस्ट बिहार में जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। और मैक्सिमम इरिगेशन फील्ड जो है वो आपका शेखपुरा में है, और मिनिमम इरिगेशन फील्ड जो है वो आपको जमुई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार का जो हाई कोर्ट है वो आपका 1916 में बनाया गया था, जो कि पटना में है, ठीक है। डिवीज़न की बात कर ली जाए तो डिवीज़न बिहार में 9 है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 है। याद रखिएगा, जब झारखंड से बिहार अलग हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, तब बिहार के पास 37 जिला था, 37 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में 2001 में ही एक 38वां जिला बनाया गया जहानाबाद से अलग होकर के डिवाइड करके जहानाबाद को, जिसका नाम रखा गया अरवल, ठीक है। तो सबसे लास्ट 38 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, वो अरवल है, ओके। आगे देखते हैं कि ये आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 38 है, और टोटल सब डिवीजन की बात कर ली जाए तो 101 है, ठीक है। लोकसभा सीट टोटल कितने हैं बिहार में, तो ये 40 है। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ इस बार लोकसभा चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा, तो उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा की सीट की बात कर ली जाए तो टोटल 16 सीट है। एससी की नंबर ऑफ सीट जो लोकसभा में रिजर्व है बिहार में, वो टोटल 16 सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है बिहार में। अब देखते हैं कुछ फर्स्ट जो बिहार में कुछ प्रथम स्थान पर रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो प्रथम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन था बिहार में, तो जयराम दौलत राम जी थे, ठीक है। जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर तो वो जाकिर हुसैन थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो ऑफकोर्स श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर तो भोला पासवान शास्त्री जी थे, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो गणेश दत्त थे। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो अब्दुल गफूर जी थे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ली जाए, विधानसभा का पहले स्पीकर कौन थे, तो राम दयालु सिंह थे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो राबड़ी देवी जी थे, ठीक है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे 1967 में। फर्स्ट पोइट की बात कर ली जाए तो विद्यापति थे। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, पहला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि बिहार से थे वो कौन था, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो बिहार में स्टार्ट हुई थी वो कौन थी, सर्वहित शाही, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, इसको सर्वहितैषी पढ़ते हैं, ओके। फर्स्ट न्यूज़पेपर हिंदी में जो बिहार में आई थी वो सर्वहितैषी थी। अब पहली वीकली न्यूज़पेपर की बात कर ले जाए, पहली हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर तो बिहार बंधु था, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैनिक अखबार जो था इंग्लिश में वो पहला कौन था, सर्च लाइट था। इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर जो था वो बिहार हेराल्ड था, ठीक है, बिहार हेराल्ड। पहली भोजपुरी फिल्म क्या था आपका, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़े वो, ओके। फर्स्ट मैथिली फिल्म जो थी वो कन्यादान था। फर्स्ट हिंदी फिल्म जो थी वो कल हमारा है था। फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर जो था वो मुजफ्फरपुर में खोला गया था बिहार में। और अब देखते हैं कि पहले रेसिपेंट कौन कौन थे, अवार्ड सबसे पहले बिहार में किन किन लोगों को मिला था। तो पहले पर्सन जो पद्म श्री से नवाजे गए थे वो विष्णुकांत झा थे, जो उनको 1961 में दिया गया था, ठीक है, विष्णुकांत झा 1961। फर्स्ट वुमेन जो को पद्म श्री दिया गया था, पहली महिला जिनको पद्म श्री दिया गया था वो विंध्यावासिनी देवी जी थी, वो 1974 में उनको मिला था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अवॉर्डेड विद भारत रत्न, पहला बिहार
का निवासी जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था वो विधान चंद्र रॉय थे। 1961 में पब्लिक अफेयर के लिए उनको मिला था। फर्स्ट पर्सन अवॉर्डेड विद पद्म भूषण, पहला बिहार के पहले व्यक्ति जिन्हों को पद्म भूषण मिला था वो श्याम नंदन सहाय, 1957 में उनको मिला था। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट पर्सन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से पहले बिहार के व्यक्ति कौन थे, तो फजल अली, 1956 पब्लिक अफेयर के लिए मिला था। फर्स्ट पर्सन ऑफ अशोक चक्र, पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के व्यक्ति कौन थे, तो रणधीर वर्मा थे। ठीक है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी कविता के लिए। ठीक है। और याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। और अभी की बात कर ली जाए तो अभी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जिनको दिया गया है उनके जन्म दिवस पर। अब कुछ देख लेते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल को, यानी कुछ जनगणने के हिसाब से कितनी जनसंख्या क्या थी वो देख लेते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो बिहार का था वो आपको इतना टोटल था। ठीक है। तो कितना था टोटल, तो आपका 10,40,99,452 था। ठीक है, टोटल इतना था। ठीक है। लेकिन अभी जो जातीय जनगणना हुई है, कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, उसके अकॉर्डिंग बिहार में टोटल जो पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जातीय जनगणना जो कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, तो 13 करोड़ है लगभग। ठीक है। और 2011 के सेंसस के अनुसार से तो 10,40,99,452 है। ओके। आगे बात करता है कि इसमें मेल पॉपुलेशन टोटल कितना है, तो 5 करोड़ 42,48,157 है। ठीक है, जो कि आपका टोटल कितना है 52% है पॉपुलेशन मेल का। ठीक है। फीमेल की पॉपुलेशन की बात कर ली जाए तो फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो आपका है 4,98,21,295। ठीक है। ये डिजिट याद रखिएगा नंबर, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है लास्ट के 2 डिजिट या बीच के 2 डिजिट चेंज कर देता है और ऐसे क्वेश्चन बनाता है बीपीएससी, पहले भी पूछ चुका है। तो ये डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और महिलाओं की जो संख्या है वो परसेंटेज के हिसाब से 47.86% कवर करती है बिहार का। ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंट्री की बात कर ली जाए तो कंट्री में बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो भारत का 8.6% कवर करती है। ठीक है। रैंक बात कर ली जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बिहार का रैंक 3रा है। ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बिहार में कहाँ है, तो ऑफकोर्स पटना में होगा, जो कि कैपिटल है बिहार का, और सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा में है। ओके। आगे बात करता है बिहार में कि पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से बात कर ली जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है 25.42% है। ठीक है। 25.42%। ओके। डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है वो मधेपुरा है आपका 31.12%। ठीक है, 31.12%। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिला, अरवल में मिला है। ठीक है, ये आपको 18.89% है, यानी 18.89% है। ठीक है, यही अरवल जो है वो आपका 38 डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका 2001 में बनाया गया था, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। ओके। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार का जो पहला रैंक है, ठीक है, वो कितना है आपका 1106, यानी 1106 टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि पहली रैंक पर है बिहार। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जो बिहार में सबसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा जिला है, तो शिवहर है, जो कि आपका क्या है 1880। ओके। उसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है लोगों में, सबसे कौन सा जिला में है, तो कैमूर में है, जहाँ 488 है। ठीक है। आगे बात करता है मेल लिटरेसी की। तो पहले तो देखिए कि यहाँ जो साक्षरता है बिहार में वो टोटल कितना है 61 है। ठीक है, 61.80% है। ठीक है, 61.80% है। ठीक है टोटल, जिसमें कि मेल परसेंट की बात कर ली जाए तो मेल साक्षरता जो है प्रतिशत है वो आपका कितना 71.2%। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट है। ठीक है। और उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर ली जाए तो 51.5% है। ठीक है, आपको अगर ये याद ना हो तो इसको ऐसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है याद करना। टोटल देखिए कितना है आपका
61% है, उसमें से 10 माइनस करिएगा, 10 प्लस कीजिएगा तो आपका मेल लिटरेसी रेट आ जाएगा, और इसमें टोटल माइनस कीजिएगा फीमेल के लिए तो 51 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है लिटरेसी रेट के लिए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में कितना का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि सोचिए कितना चिंता का विषय है कि आपको इतना बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, जबकि से 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम साक्षरता वाला देश जो है, सॉरी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका बिहार ही था। ठीक है, 2011 सेंसस के अनुसार। और 2024 में जो भी बजट आई थी उसमें आपको ये देखने को मिला होगा कि बजट का कम से कम 42 दशमलव कुछ प्रतिशत जो था वो शिक्षा में सरकार खर्च कर रही है, फिर भी ये हाल है। ठीक है, तो खैर हम अपने टॉपिक पे बने रहते हैं। तो टोटल मेल और फीमेल में डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है 71% आपका मेल का है, उससे आप 20% कम कीजिएगा तो आपका फीमेल का आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अब यहीं तक रखते हैं बिहार स्पेशल को। ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको कल या परसों आपको आएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक को अगर स्टार्ट करना हो तो आप बता सकते हैं। ओके, तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, और इस बार बीपीएससी निकाल के ही जाइए। थैंक यू।